नमस्कार जी सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए दिन में। आज 16th डे है, 16वां दिन है हमारा। तो आज का जो मेरा वर्कआउट रहा वो मैंने रनिंग की जगह पे रनिंग के लिए कंडीशनिंग एक्सरसाइजेज आज कंप्लीट की अपनी। आज रनिंग की नहीं की मैंने, आज उससे रिलेटेड कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज की जो रनिंग के लिए आगे जाके मदद करेंगी, जो रनिंग करने के लिए मुझे उस लायक बनाएंगी। तो रनिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था और बैक टू बैक 5 डेज़ लगातार ऐसे रनिंग करना शुरुआत में मेरे ख्याल से थोड़ा सा हार्ड मुझे पड़ रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि वीक में 2 बार वैसी एक्सरसाइजेज, लेग्स और कोर से रिलेटेड ऐसी एक्सरसाइजेज जो रनिंग में मदद करें, ताकि मैं आगे जाके थोड़ा सा और अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ उस चीज़ को। तो ऐसी एक्सरसाइजेज कंप्लीट की, 30-40 मिनट टोटल आज की एक्सरसाइज में लगी। आज की एक्सरसाइजेज की मैंने वीडियो भी साथ साथ में थोड़ी सी रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, तो वो भी मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। उसमें लेग्स और कोर की एक्सरसाइजेज हैं, उसमें कोई मतलब बोल के वीडियो नहीं है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने नहीं दिए हुए, सिर्फ एक्सरसाइज की वीडियो है। उसमें सिर्फ लेग्स की और कोर की एक्सरसाइजेज हैं। तो किसी दिन आपका मन हो तो आप उस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। उसको मैं ठीक ठाक करके थोड़ा सा डाल दूंगा, उस पर अलग से डाल दूंगा उस वीडियो को, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी एक्सपीरियंस क्या रहा? एक्सपीरियंस यही रहा कि बस किसी दिन जब कोई एक्सरसाइज एक प्रॉपर एक लगातार कोई फॉर्म करते हैं और लगातार करते करते कहीं स्टक हो जाते हैं, हम किसी एक पॉइंट पर जाके रुक जाते हैं। कई बार लोगों का वेट रुक जाता है, कई बार अलग अलग, मतलब आप जब जितना चाहते हैं उतनी प्रोग्रेस नहीं हो पाती। उस टाइम पर हमें मल्टीपल डायरेक्शन से सोचना चाहिए और अलग अलग डायरेक्शन से उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए या उससे रिलेटेड कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी ज़रूरी है। वैसे तो खुद आप लोग नहीं कर पाओगे इतने, अगर आप पहले टीचर हैं, ट्रेनर हैं, तो खुद से कर पाएंगे। कई बार होता है कि हमें कुछ डाइट चेंज करनी होगी या कुछ वर्कआउट रूटीन चेंज करना होगा या कुछ वेरिएशंस ऐड करनी होंगी या किसी पर्टिकुलर मसल ग्रुप को ऐड करना होगा या किसी विशेष चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा, तो उस चीज़ को भी ढूंढना पड़ता है। कई बार एक्सरसाइज करते करते ऐसा होता है कि एक पॉइंट पर जाके हम स्टक हो जाते हैं और वहाँ पे जाके हमें कुछ अलग तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करना होता है। जैसे अभी मैं रनिंग पे जाके काफ़ी नी और लेग्स के आसपास बहुत पेन मुझे महसूस हो रहा था, तो मुझे वो सेफ़ नहीं लगा। तो मैंने उसको एक दिन फिर उसके लिए कंडीशनिंग एक्सरसाइजेज की। कंडीशनिंग भी रनिंग से हार्ड ही थी वो एक्सरसाइज, मैंने रेस्ट नहीं किया, उससे कुछ हार्ड ही थी, लेकिन वो रनिंग वाली चीज़ नहीं थी। मतलब जो रनिंग में बार बार सेम मसल यूज हो रही थी वो नहीं होगी, उसके अलावा और उसके आसपास के मसल्स को यूज किया है ताकि सपोर्ट मिले। पूरी बॉडी एक यूनिट की तरह काम करती है, इसमें सारी चीज़ें ठीक होनी ज़रूरी है। इसमें आपके जॉइंट्स भी ठीक होने ज़रूरी हैं, आपकी मसल्स भी ठीक होनी ज़रूरी हैं, आपके डाइजेशन भी ठीक होना ज़रूरी है, आपका नर्वस सिस्टम भी ठीक होना, सारे सिस्टम प्रॉपर एक रिदम में काम करना ज़रूरी है। एक हारमोनी में काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके आपको पता चलना शुरू होगा। एक्सरसाइज का सबसे बेस्ट इफ़ेक्ट एक ये भी है कि जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तब हम हमारी बॉडी से, हमारे शरीर से बात कर रहे होते हैं एक टाइप से। मतलब अभी जैसे मैं रनिंग कर रहा था तो मुझे थोड़ा सा नीज़ की अवेयरनेस थोड़ी सी ज़्यादा क्रिएट हुई। नी और काफ मसल्स, थाइस के आसपास का एरिया, नॉर्मल आसनों में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो अब मैंने उनको परफॉर्म कराया तो मुझे पता चला कि कहाँ पे वीकनेस है और कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, गाड़ी की परफॉर्मेंस का तभी तो पता चलेगा जब हम उसको कभी रेस में दौड़ाएंगे या उससे कुछ परफॉर्म करवाएंगे, कभी पहाड़ पर चढ़ाएंगे। खड़ी गाड़ी, घर में खड़ी गाड़ी तो सारी अच्छे से परफॉर्म करती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब हम थोड़ी सी डिफ़िकल्ट कंडीशन में अपने शरीर को डालते हैं, यानी एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उसमें हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है। सेल्फ रियलाइजेशन स्पिरिचुअल वाला नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन अपने शरीर का, कि कहाँ क्या बीमारी है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या करेक्ट करने की या क्या ठीक करने की ज़रूरत है और क्या वर्कआउट में ऐड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक टाइप से सेल्फ रियलाइजेशन शरीर से ही शुरू होगा। पहले शरीर को तो जानो, उसके बाद ही तो आत्मा परमात्मा की बातें करेंगे। ये हो गया, ये तो गाड़ी की तरह, अगर ये छूट गया तो फिर छूट गया, फिर रहो आध्यात्मिक, रहो फिर योगी, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। इसको साधन की तरह घट बोला है योग में। सबसे पहले इसको ठीक करना है। तो अभी धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं, धीरे चीज़ें समझ में आ रही हैं। रनिंग वाला कॉन्सेप्ट मेरे लिए नया है, तो उसको
को मैं बिल्कुल बिगिनर की तरह समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना मुझे ठीक लगता है, कोई अच्छा ऐसा पर्सन मिलेगा जो अच्छे सजेशन दे पाएगा, थोड़ा सा कुछ सिखा पाएगा, तो मैं सीखने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं प्रॉपर ट्रेनिंग भी लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस लेवल की ट्रेनिंग की मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊँगा। इसी 20 मिनट, आधा घंटा, ये जितना मेरे पास खुद का टाइम है उसी में मैं दे पाऊँगा। अगर मैं प्रॉपर मुझे कोई एथलीट नहीं बनना, मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ने, मेरा कोई ऐसा एम नहीं है रनिंग में। मैं रनिंग में बस दौड़ पाऊँ नॉर्मल, इतना एम है। एक बेसिक लेवल तक मैं पहुँच जाऊँ, बेसिक हो या थोड़ा सा उससे ऊपर हो, बस इतना काफ़ी है। और एक और चीज़ आप आज समझ लीजिए, हमेशा पहले भी शायद मैंने एक वीडियो में ये डिस्कस की थी कि जो हम देखते हैं फिटनेस आइकॉन्स को, या जिन मॉडल्स को, जिन एक्ट्रेसेस को, या जिनको हम आइडल मानते हैं, उन लोगों को ज़रूरी नहीं है हमें उतना बनना हो, ज़रूरी नहीं है वो प्रैक्टिकल हो, ज़रूरी नहीं है कि एक घर पे नॉर्मल काम करने वाला, एक सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति उस लेवल तक पहुंच पाए। उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। अलग उनकी हर डाइटिंग अलग होती है, हर चीज़ अलग होती है, एक अलग ही तरीके से जीवन वो जीते हैं। तब जाके वो कहीं जाके उस फ़ोटो शूट तक, उस वीडियो शूट तक, उस मूवी शूट तक वो उस चीज़ को मेंटेन कर पाते हैं। कभी वो वेट गेन करते हैं, कभी लूज़ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। अभी हमारे पास सिर्फ एक बहुत बड़ा जो मिथ या मतलब अवेयरनेस नहीं है लोगों के दिमाग में। वो लड़के तो फिटनेस का मतलब समझते हैं सिक्स पैक बनाना, बॉडी बनाना। वो लड़कियां समझती हैं बिल्कुल पतला, लीन होना। मतलब ये फिटनेस नहीं है जो आप मॉडल्स को देखते हैं, ये फिटनेस नहीं है। अब WHO की डेफिनेशन देखोगे हेल्थ की, तो क्या है? फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट। मेंटल फिटनेस भी, मेंटल वेलबींग भी चाहिए आपको, स्पिरिचुअली भी चाहिए, सोशली भी चाहिए। अलग अलग लेवल पर काम करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मसल फुला लिए हो गए फिट, ऐसा नहीं है। हो सकता है ऑर्गन्स कमज़ोर हों, हो सकता है मानसिक संतुलन ठीक ना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग लेवल पर। एक जो BMI आपका ठीक है, वेट, बॉडी वेट, हाइट के हिसाब से ठीक होना चाहिए, प्लस जो मसल मास शरीर में जितना होना चाहिए वो ठीक है, उतना काफ़ी है। कोई एक्सट्रीम लेवल पर जाने की ज़रूरी नहीं है किसी का टारगेट हो। किसी को पसंद है तो वो करे, उस चीज़ के ऊपर अभ्यास करे, मेहनत करे। किसी का इंटरेस्ट है तो 100% करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हर कोई नहीं जा सकता, इस बात का ध्यान रखिए। उस चीज़ को माइंड में रख के फिटनेस ना करे, फिटनेस को प्रैक्टिस ना करें। मतलब आप ये समझें कि आपका हाइट वेट ठीक हो, थोड़ा बहुत आप रन भी कर पाओ, थोड़ा बहुत चल फिर भी पाओ अच्छे से, और अपने दिन की दिनचर्या के काम अच्छे से कर पाओ। हल्का फुल्का फैट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैट ज़रूरी है। 20%, 15-20% फैट ज़रूरी है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, हार्मोन्स को मेंटेन करने के लिए बहुत फंक्शन है फ़ैट। कोई ऐसे नहीं कि अब भगवान का, प्रकृति का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि फ़ैट हमने ऐसे स्टोर कर दिया शरीर में, नहीं। कोई मोटा बनाने का इंटरेस्ट नहीं है। फ़ैट की बहुत सारे फंक्शन हैं शरीर में, तभी वो काम करता है। और वो फ़ैट तो हम एक्स्ट्रा और स्टोर कर लेते हैं, खाते रहते हैं बिना अनअवेयरनेस में, ऐसे ही ठूसते रहते हैं, तो जाके वो इतने हम आउट ऑफ शेप हो जाते हैं। और आउट ऑफ शेप होते हैं तो भी उसका एक सिस्टम है, जहाँ मसल्स वीक होंगी, जहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी, वहीं पे वो फैट डिपॉजिट होगा। हर बॉडी का अलग टाइप है, हर किसी को एक जगह पे फैट डिपॉजिट नहीं होता, अलग अलग टाइप। फैट के भी बहुत सारे टाइप है। तो इसलिए अपनी एक बेसिक फिटनेस को मेंटेन करने का पहला टारगेट आप रखें। उसके बाद आपको मज़ा आए, उसके बाद आपको इंटरेस्ट आए, तो आप और आगे जा सकते हैं, और चीज़ें सीख सकते हैं, और एक्सट्रीम लेवल तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एडवांस लेवल तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन पहले एक बार बेसिक लेवल तक तो ठीक कीजिए। हो सकता है किसी के नॉर्मल जर्नल फिटनेस का ही हमारा टारगेट रहना चाहिए। जर्नल फिटनेस ठीक हो जाए, फिर थोड़ा मेंटल वेलबींग के ऊपर काम करो, मानसिक स्तर पर काम करो, सोशल वेलबींग के ऊपर काम करो, स्पिरिचुअल लेवल पर काम करो। ऐसे कर करके करेंगे। नहीं तो अगर शरीर के पीछे लगे रहे तो सारी उम्र हम बॉडी बनाने पे ही रहेंगे। फिर हमारे रिलेशनशिप ख़राब हो जाएंगे, हमारा मानसिक संतुलन ख़राब हो जाएगा, फिर हम रोबोट हो जाएंगे, इंसान नहीं रहेंगे, रोबोट। जो ह्यूमन होता है उसके अंदर बुद्धि भी है, इमोशंस भी हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर भी काम करना है। अपने समाज में उसका जो जीवन जो चला हुआ है उस पर भी काम करना है, फैमिली लाइफ पर भी काम करना है, फाइनेंशियल लाइफ पर भी काम करना है, हर चीज़ के ऊपर काम करना है। तो बहुत सारे डायरेक्शंस हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं, उनके ऊपर काम करना है, तब जाके आप हेल्दी होगे।
हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई बीमारी टेस्ट रिपोर्ट में नहीं आई। टेस्ट रिपोर्ट में तो बहुत जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं। बहुत सारी बीमारियां तो टेस्ट रिपोर्ट में आती ही नहीं, पता ही नहीं चलता, उनका टेस्ट रिपोर्ट होती ही नहीं हो, कोई डॉक्टर बताता ही नहीं कि ये सब कर लो। और अगर आ भी जाए तो क्या करना, इलाज वही है, लाइफस्टाइल को ठीक करना, एक्सरसाइज करना, अच्छी नींद लेना, सॉल्यूशन वही है। उन रूट को ठीक कर तो पेड़ अपने आप ठीक हो जाएगा। अब रूट कोच ख़राब रखोगे, आप नींद नहीं लोगे, खाओगे नहीं ढंग से, एक्सरसाइज नहीं करोगे, लेजी लाइफस्टाइल रखोगे, तो फिर मानसिक स्तर भी ख़राब हो जाएगा, फिर रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाएंगे, फिर बॉडी शेप भी ख़राब हो जाएगी, फिर समाज में भी उठने बैठने का मन नहीं करेगा, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा मामला। तो इसको जनरल फिटनेस का ही टारगेट रखें शुरुआत में। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट डे पे मिलते हैं। तो कल के लिए थोड़ी सी मुझे एनर्जी बचानी भी थी, ज़्यादा रनिंग करने से अगर कोई पेन हो जाता, कल कैंप है तो थोड़ा सा उसका भी मुझे ध्यान रखना था। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।